Hello friends, welcome back again to the amazing platform of YouTube BTech with अंकुश। एंड आज का टॉपिक है अपना मैथमेटिक्स का ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले समझते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन क्या होता है। ट्रिपल इंटीग्रेशन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का। अब नाम से ही मालूम चल रहा है ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो बेसिकली अगर हम इसके फॉर्मूले को देखें, सबसे पहले अगर हम इसके फॉर्मूले को देखें, इसके डिफिनेशन को नहीं समझ रहे हैं, इसका डिफिनेशन हम सिंपली बोल सकते हैं कि ये एक कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का। ठीक है। एंड अगर इसके फॉर्मूले को देखें तो नाम से पता चल रहा है ट्रिपल इंटीग्रेशन, तीन इंटीग्रेशन के सिंबल होंगे। ठीक है। एंड कोई एस लिमिट है, फंक्शन है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसके फॉर्मूले को लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x1 x2 y1 y2 z1 z2 f ऑफ x कॉमा वाई कॉमा जेड dx dy dz। अच्छा, इस पूरे चीज़ को समझते हैं। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये कहना क्या चाहता है। ये कहना ये चाहता है ना, ट्रिपल इंटीग्रेशन सिंपल बेसिक सा अगर हम देखें तो ट्रिपल इंटीग्रेशन में अपने को एक चीज़ समझना है। अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन पे अप्रोच कैसे करेंगे। सबसे पहले दिमाग में सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि हम क्वेश्चन को सबसे पहले जेड से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करना सॉल्व करेंगे? जेड से स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। जेड से सॉल्व करेंगे। अच्छा, जब जेड से सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई को कांस्टेंट मानेंगे। जब जेड से सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई को कांस्टेंट मानेंगे। और लिमिट्स क्या होंगे? z1 और z2। देखिए, दो चीज़ एकदम ध्यान से सुनिए। एक बार मैं फिर से अभी इसको रिपीट करता हूँ। अपने को दो चीज़ दिमाग में बस रखना है कि पीछे से इसका इंटीग्रेशन करना है। पीछे से बोलने का मतलब सबसे लास्ट, जेड से करना है। जेड से इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स और वाई को कांस्टेंट मान लेंगे। और लिमिट्स क्या होंगे इसके? जो जेड1 और जेड2 दिए हुए होंगे, जो जेड1 और जेड2 लिमिट्स दिए हैं उनके बीच में एक्स और वाई को कांस्टेंट मान के जेड का इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट, जेड का इंटीग्रेशन होने के बाद आगे अगले स्टेप में वाई का इंटीग्रेशन करेंगे। वाई का जब इंटीग्रेशन करेंगे, सिंपल सी बात है, जेड का इंटीग्रेशन करने के बाद जेड तो ख़त्म हो जाएगा, जेड की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। तो वाई का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई के केस में एक्स को कांस्टेंट मानेंगे। किसको कांस्टेंट मानेंगे? एक्स को कांस्टेंट मानेंगे। और एक्स को जब कांस्टेंट मानेंगे तो वाई की भी कोई लिमिट होगी। वाई की लिमिट यहाँ पे दी गई है, आपको दिख भी रही होगी, y1 से y2 तक, y1 से y2 तक। ठीक है। फिर इसको करने के बाद ये सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप में हमने z को इंटीग्रेट करा, फिर y को इंटीग्रेट करा x को कांस्टेंट मान के, फिर x को इंटीग्रेट करेंगे। अब x के केस में तो कोई कांस्टेंट नहीं है, x को इंटीग्रेट करेंगे सिंपली। और इसके लिमिट्स क्या होंगे? इसके लिमिट्स होंगे x1 से x2 तक। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो। आइए एक इसके बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि ट्रिपल इंटीग्रेशन एक्चुअल में कहना क्या चाहता है। क्या ये जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, ये हमारे ट्रिपल इंटीग्रेशन को सॉल्व करके ईजिली समझा पा रहा है या नहीं। क्वेश्चन सॉल्व करते ही आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ट्रिपल इंटीग्रेशन आर कोई लिमिट है, फंक्शन है x माइनस 2y प्लस जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है। और जहाँ पे जो लिमिट r है, जो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, उसकी जो वैल्यूज़ हैं, x की वैल्यू 0 से 1 तक है, मैक्सिमम 1 है, मिनिमम 0 है। ये देख सकते हो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 0, मतलब मैक्सिमम 1 है, मिनिमम 0 है, मतलब अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0 है। y की लिमिट एक्स स्क्वायर से 0 से एक्स स्क्वायर तक है, z की लिमिट 0 से x प्लस वाई। तो आइए इसको